Dear student, good morning. गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूनिट थर्ड उसका टॉपिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर नॉमेनक्लेचर और मेथड ऑफ फॉर्मेशन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इनका जनरल इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप्स एंड देयर नेचर और उसकी जो प्रकृति है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए एल्डिहाइड और जो कीटोन है उनका नॉमेनक्लेचर और बनाने की जो विधियां जिसमें पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर दी हुई है उसके बारे में स्टडी करेंगे। नॉमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले बात करें अपन एल्डिहाइड्स की, तो एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर दो अलग अलग, एक कॉमन सिस्टम सामान्य पद्धति और दूसरी आईयूपीएसी पद्धति। तो कॉमन सिस्टम के अंदर जो एल्डिहाइड का नामकरण किया जाता है उसके लिए संगत पहले उसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करते हैं। उस कार्बोक्सिलिक एसिड का इक जो सफिक्स वर्ड होता है अनुलग्न, उसको हटा करके एल्डिहाइड वर्ड जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर HCHO है, इसके ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड प्राप्त। इस फॉर्मिक एसिड का यहाँ इक है, इसको हटा करके एल्डिहाइड वर्ड लिखा जाएगा। तो इसका जो कॉमन सिस्टम के अंदर HCHO का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार CH3CHO इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिटिक एसिड प्राप्त। अब इस एसिटिक एसिड का जो एक वर्ड है इसको हटा करके इसकी जगह एल्डिहाइड जोड़ दिया जाए तो सामान्यतः CH3CHO है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। इसी प्रकार से प्रोपियोनिक एसिड है तो प्रोपेनल्डिहाइड हो जाएगा। यानी जो एसिड्स होता है उस एसिड का एक वर्ड हटा करके उसके सफिक्स के अंदर एल्डिहाइड वर्ड जोड़ दिया जाता है तो उसका कॉमन नाम हो जाता है। यदि प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो इनके साथ में एल्डिहाइड ग्रुप, जो एल्डिहाइड कंपाउंड इसके साथ में कोई अदर सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो कार्बन सीरीज के अंदर CHO के पास वाला जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहा जाता है। उसके बाद में फिर गैइक वर्ड्स बीटा है, गामा है, डेल्टा है, इस तरह से लिख करके फिर उसका नामकरण किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CH3CHOH है, ये जो CHO समूह ये पास वाला जो कार्बन कार्बन को हम अल्फा कार्बन और आगे वाला जो कार्बन इसको बीटा कार्बन कहा जाता है। अब अल्फा कार्बन पर आप देख रहे हैं OH समूह जुड़ा हुआ है तो अल्फा हाइड्रोक्सी
3 कार्बन है तो प्रोपिक एसिड से एल्डिहाइड हो जाएगा। तीन कार्बन, तो 3 कार्बन युक्त जो एसिड होता है प्रोपेनोइक एसिड होता है, प्रोपिएल्डिहाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं CH2Cl CHCl एंड CH2CHO, तो यहाँ पर भी अल्फा, बीटा और गामा। अब बीटा कार्बन से NH2 एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और गामा कार्बन से Cl क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो बीटा एमिनो गामा क्लोरो। अब यहां पर आप देख रहे हैं 4 कार्बन युक्त एल्डिहाइड है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड से ब्यूटेर एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं तो उसके जो CHO समूह वाले पास वाला जो कार्बन होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन से आगे हम ग्रीक वर्ड बीटा गामा डेल्टा इस तरह से लगा करके फिर उसका नामकरण किया जाएगा। अब हम बात करें इसके IUPAC सिस्टम की। IUPAC सिस्टम के अंदर एल्डिहाइड के नामकरण के अंदर जो एल्केन होता है उस एल्केन का ई हटाकर एल वर्ड जोड़ा जाता है। देखिए IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम के अंदर जो एल्केन होता है उसका ई को हटा करके उसकी जगह एल वर्ड जोड़ा जाता है, तो इसको एल्केनेल कहा जाएगा। सफिक्स के अंदर एल वर्ड जोड़ करके इसको क्या कहते हैं, एल्केनेल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CHO 2 कार्बन युक्त एथेन से एथेनेल हो जाएगा। इसी प्रकार SCHO जिसमें एक ही कार्बन है मेथेन से मैथेनेल हो जाएगा। मैथेन का ई हटा करके एल वर्ड मैथेनेल है। इसी प्रकार से CH3 CH2 CHO 3 कार्बन युक्त एल्डिहाइड है, प्रोपेन से प्रोपेनेल हो जाएगा। इस प्रकार IUPAC सिस्टम के अंदर संगत जो एल्केन है उसका ई हटा करके सफिक्स के अंदर एल वर्ड जोड़ा जाता है, इसलिए इसको IUPAC में एल्केनेल कहेंगे। जैसे 2 कार्बन युक्त एथेन से एथेनेल, 1 कार्बन युक्त फॉर्मल्डिहाइड इसको मैथेनेल, 3 कार्बन युक्त एल्डिहाइड है तो प्रोपेनेल हो जाएगा। अब यदि इसके अंदर यदि इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े हुए हो
तो IUPAC सिस्टम के अंदर इनके नामकरण में सबसे पहले नंबरिंग की जाएगी। अब नंबरिंग यहाँ पर हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है उसको फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और उसके बाद में थर्ड। अब जिस कार्बन पर प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है पहले उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे दूसरे कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन युक्त एल्डिहाइड है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर 4th कार्बन पर Cl है, 3rd कार्बन के साथ में NH2 जुड़ा हुआ है तो 3 एमिनो 2 क्लोरो, यानी जिस कार्बन से प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं उस कार्बन का अंकन करने के बाद जिस स्थिति पर जो प्रतिस्थापित समूह होगा वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे तीसरे कार्बन से NH2 समूह, यहाँ पर भी 2 प्रतिस्थापित समूह है तो उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर पहले एमिनो तो 3 एमिनो 4 क्लोरो और 4 कार्बन युक्त एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हो तो प्रतिस्थापी एल्डिहाइड में उन प्रतिस्थापी की स्थिति को दर्शाने के लिए एल्डिहाइडिक जो समूह के कार्बन पर फर्स्ट और उससे आगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आदि इस प्रकार से अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड जो होते हैं उनके नोमेनक्लेचर के अंदर IUPAC में संगत जो साइक्लोएल्केन है उसके नाम के बाद सफिक्स में कार्बोएल्डिहाइड वर्ड लिखा जाता है। इस प्रकार से जो एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड होते हैं उनके नामकरण के अंदर पहले साइक्लोएल्केन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में फिर अनुलग्न यानी सफिक्स के अंदर कार्बोएल्डिहाइड वर्ड लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल C5H5CHO है तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन और उससे CHO समूह जुड़ा हुआ है तो यहाँ इसको हम साइक्लो हेक्सेन कार्बोएल्डिहाइड कहा जाएगा। पहले साइक्लोएल्केन 6 कार्बन युक्त साइक्लोएल्केन है तो साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद में सफिक्स में CHO ग्रुप के लिए कार्बोएल्डिहाइड वर्ड लिखते हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 मेंबर साइक्लिक रिंग है और उसके अंदर 3rd कार्बन के साथ में Br जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका जो नोमेनक्लेचर के अंदर 3 ब्रोमो, उसके बाद 5 कार्बन युक्त रिंग है तो साइक्लो पेंटेन, फिर CHO के लिए कार्बोएल्डिहाइड वर्ड लिखा जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बोएल्डिहाइड। इसी प्रकार से एक और साइक्लोहेक्सेन रिंग है जिसके अंदर 3rd कार्बन पर मैथिल ग्रुप और 4th कार्बन पर NH2 समूह जुड़ा हुआ है तो पहले इसमें जो प्रतिस्थापी है 4th कार्बन से 4 एमिनो, उसके बाद में फिर 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन
कार्बेल्डिहाइड। इस प्रकार से जो एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड है उसमें यदि सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप एलिफेटिक ऑर्डर के अंदर अल्फाबेट जो ऑर्डर होता है उसके अंदर पहले जो आएगा उसका नाम, जैसे यहाँ पर एमीन है तो 4 एमिनो 3 मैथिल, फिर साइक्लोएल्केन एंड साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद में CHO के लिए कार्बेल्डिहाइड वर्ड लिखते हैं। एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं उसके नामकरण सामान्य नाम के आधार पर ही होते हैं, जैसे बेंजीन के ऊपर CHO है तो इसको हम बेंजेल्डिहाइड कहा जाता है। इसी प्रकार से इसके मेटा पोजीशन पर Cl है, 3 क्लोरो बेंजेल्डिहाइड। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। इसे सैलिसिल्डिहाइड भी कहा जाता है। C6H5CH2CHO है, इसे फेनिल एसिटाल्डिहाइड कहा जाता है। तो इस तरह से एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं उनका नाम सामान्य नाम की तरह ही होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह अगर जुड़ा हुआ हो प्रतिस्थापी के रूप में तो हमेशा पहले जो वरीयता प्राप्त फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम हमेशा IUPAC पद्धति के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, जिसमें CHO समूह को एक प्रतिस्थापी समूह के रूप में माना जाता है, जिसके लिए फॉर्माइल शब्द के रूप में परफिक्स के अंदर लिखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं CH3 CH CHO COOH, यहाँ पर दोनों फंक्शनल ग्रुप है, CHO भी है और COOH एसिड ग्रुप भी है। तो यहाँ पर COH समूह की वरीयता CHO से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर एल्डिहाइड को हम प्रतिस्थापी समूह के रूप में मानेंगे। इस कंडीशन में CHO को यदि प्रतिस्थापी समूह के रूप में मानते हैं तो इसके अंदर नामकरण में प्रफिक्स के रूप में CHO के लिए फॉर्माइल वर्ड लिखा जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दूसरे कार्बन से CHO है तो 2 फॉर्माइल 10 कार्बन युक्त एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। तो फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। इस तरह से IUPAC सिस्टम के अंदर एल्डिहाइड का नामकरण किया जाता है। अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर जो कीटोन है उसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।